टुडे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस के वीडियो लेक्चर सीरीज में पुश डाउन ऑटोमेटा का नेक्स्ट लैंग्वेज यल इक्वल टू ए की पावर एम बी की पावर एन सी की पावर के एम प्लस एन प्लस के इजे और एम कॉमा एन कॉमा के ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान प्रॉब्लम्स है ये, क्योंकि जैसा मैं आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूं कि यदि आपने हमारे CS नवी चैनल्स के थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस के ऑल अपलोडेड वीडियो इन पुश डाउन ऑटोमेटा यदि आपने स्टडी कर लिया तो यह प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, बट सॉल्व हम लोग करते हैं और सीखते हैं कैसे करना है इसको। आपसे कुछ बोला नहीं, आपसे बोला है कि m प्लस एन प्लस के इजे और यार दोस्त दो ही केस हो सकता है, m प्लस एन प्लस के इज इवेन होगा या तो m प्लस एन प्लस के इजे ऑड होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। यदि ऑड होगा तो फाइनल स्टेट पर चले जाएंगे, इवेन होगा तो ऑड पे आएंगे, नहीं तो इवेन पे रुक जाएंगे, किसी अदर स्टेट पे, फाइनल स्टेट पर नहीं जाएंगे, तो भी हमारी लैंग्वेज स्ट्रिंग जो इसकी मेंबर नहीं होगी। सबसे आसान तरीका, तो इसका तरीका एक ही है, क्या है कि ए को मैं काउंट कर लूं जो m के बराबर है, b को मैं काउंट कर लूं जो n के बराबर है, और c को काउंट कर लूं जो k के बराबर है, और तीनों को मैं जोड़ दूं। अब सोच रहे होंगे आप लोग कि सर ये कैसे जोड़ेंगे, तो क्या तो जानते ही हो ना कि आपके पास तो मेमोरी की याद करने के लिए आपके पास तो स्टैक है, तो मैं एक को बड़ा अलग मैं एक नया सिंबल पुश करूंगा, यक्स बी के यक्स कर लें, पी कर लें, यम कर लो, जो करना है आप कर लो, ऑन योर चॉइस। लेकिन मैं अपने आसान भाषा के लिए मैं रख लूंगा काउंटेबल के लिए, जैसे पी मैंने रख लिया, चाहे यक्स ही रख लिया, चाहे यम ही रख लिया, चाहे जेड ही रख लिया, तो जेड नॉट तो मैंने टॉप सिंबल रखा है। तो मैंने ए बी सी को काउंट करने के लिए मैंने क्या किया, एक नया वेरिएबल्स ले लिया जिसका नाम हमने पी रख लिया। नंबर ऑफ ए मैं यहां लिख लू, नंबर ऑफ ए कॉमा बी एंड सी आर काउंट पी मैं रख लेता हूं। आपको जो वेरिएबल्स आपको अच्छा लगे आप वेरिएबल आप रख सकते हो। नंबर ऑफ ए एंड बी सी आर काउंट पी, मैंने पी से काउंट करूंगा, और पी से काउंट करने का कोई मतलब नहीं, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दो ही तरीका है, पी एम प्लस के इज ऑड। तो ट्रांजिशंस डायग्राम, ट्रांजिशंस डायग्राम, ट्रांजिशंस डायग्राम, एक्सेप्टेंस ऑफ फाइनल स्टेट, एक्सेप्टेंस ऑफ फाइनल स्टेट। जरा सोचिए, Q0 जब आपको ए जेड नॉट, आपको एक नया वेरिएबल पी जेड नॉट से पुश करना है। मतलब दोस्त हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपने वेरिएबल को काउंट कर रहे हैं जेड नॉट, और ये आपने सिंगल पी पुश किया, इसका मतलब है कि आपने ए रीड कर लिया, ए के लिए ये
और स्टैक के टॉप पर P, तो इसका मतलब है कि डबल P आपने 2 A को रीड कर लिया। अब क्या करोगे, इसे सारे A को आपने स्टैक में क्या कर दिया, पुश कर दिया, A को काउंट करके। स्टैक्स में के पूरे काउंटेबल वेरिएबल्स अधिक 5 बार है, यानी 5 बार है, तो इसका मतलब है कि ये जो है 5 बार है, आया हुआ है आपके स्ट्रिंग्स में। स्टैक में 5 बार P है, इसका मतलब है कि ये जो है 5 बार है। तो अब मुझे A B C तो पता ही नहीं करना, क्योंकि A के लिए भी मैंने P रखा है, B के लिए भी P रखा है और C के लिए भी P रखा है। तो हम जितना P काउंट कर लेंगे आफ्टर कंप्लीशंस, तो वो मेरे को ऑड बता देगा और मेरे को इवेंट बता देगा। अब मैं क्या किया, B मिला, स्टैक के टॉप पर P है, तो मैंने PP कर दिया, PP। जब लूप चला दिया सारे B को और स्टैक के टॉप पर P है, तो मैंने PP कर दिया। अब मैं बात कर लेता हूं C के लिए। C आता है, स्टैक के टॉप पर P है, तो मैं PP, मतलब सभी के बराबर मैंने P कर दिया, सभी के बराबर मैंने P को पुश कर दिया। जब अगला स्टेप मुझे मैंने जो भी हमारे पास C आएंगे और स्टैक के टॉप पर P होगा, मैंने P कर दिया। अब यहां पर दोस्त 2 केसेस हैं। जब आप स्ट्रिंग को एंड कर गए, जब आप स्ट्रिंग को एंड करोगे तो काउंट करने के लिए तो अपने P को तो रिमूव करोगे। जब, अच्छा बात बताओ, जब आप 1 2 3 4 5 5 पे जब पहली बार P को रिमूव करोगे इप्सिलॉन से, इप्सिलॉन स्टैक के टॉप पर P, फर्स्ट टाइम रिमूव आप करोगे तो P कितनी बार रिमूव करोगे, तो आप बोलोगे 1 बार, यानी 1 बार का मतलब आपने ऑड काउंट कर लिया। जब 2 करोगे, 2 3 तो 3 4 तो 4, इसका मतलब आपको 2 एक्सिस की जरूरत होगी। नंबर ऑफ P इज ऑड, नंबर ऑफ P इज इवन। तो मैंने 2 एक्सिस बनाया, 2 एक्सिस, और मैंने यहां पर बता दिया इसको कि नंबर ऑफ P इज ऑड, और मैंने यहां पर बना दिया कि नंबर ऑफ P इज इवन। अब आप लोग के कुछ संदेश चल रहा होगा कि जब आपने यहां तक आए, नाम रख दो इसका, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4. Q3 axis is indicated number of P is even, and Q4 axis is indicated number of P is odd. एक बात बताओ, जब आपने सारे P को आपने टॉप ऑफ स्टैक पर रख दिया, तो जब फर्स्ट टाइम आपने पूरी कंप्लीशंस ऑफ ABC, जैसे मान लीजिए कि ये मैंने 3 बार रखा, B 2 बार रखा, C 1 बार रखा, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स P आपने पुश किया होगा, चाहे 5 टाइम्स आपने P पुश किया होगा। तो जब फर्स्ट टाइम्स 1 P आर पॉप्ड, तो मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ P आर पॉप्ड, 1 टाइम्स, यानी 1 बार, यानी ये क्या है, ऑड है। जब दूसरा की बात करोगे इवेंट पर यहां चले आएंगे, यानी पहली बार इप्सिलॉन, तो पहली बार इप्सिलॉन का मतलब यहां पर इप्सिलॉन और P और स्टैक के टॉप पर इप्सिलॉन। पॉप मैं कर रहा हूं, पॉप कर दिया मैंने,
और जब आप दूसरी बार करोगे तो इप्सिलॉन पी और पी आपने 2 बार खत्म कर दिया। अब तीसरी बार करोगे तो फिर और 3 बार आपने पी काउंट कर लिया। इप्सिलॉन 4 बार आप इस लूप, दिस लूप इज इंडिकेट बाय ए नंबर ऑफ पी इज ऑड या इवन। अब आपको तो पता चल जाएगा। यदि आप स्टैक को पॉपअप करने के बाद जेड नॉट पे यदि आप आते हो, स्टैक इप्सिलॉन जेड नॉट, यदि इप्सिलॉन जेड नॉट यदि यहां पर हो तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप स्ट्रिंग आपके लैंग्वेज मेंबर नहीं है, तो हमको मशीन को उसी तरह बनाना है। सवाल तो 2 तरीके हो सकते हैं ना, आपका लैंग्वेज दे भी सकता है स्ट्रिंग्स का, स्ट्रिंग जो है लैंग्वेज के मेंबर हो भी सकती है और नहीं हो सकती है, तो हमें तो प्रॉब्लम को 2 तरीके से हैंडल करना है कि जो हमारी लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स मेंबर हो एक्सेप्ट स्टेट पर जाए, एम्पटी स्टेट पर जाए, बोथ एक्सेप्टेंस ऑफ एम्पटी स्टेट्स एंड फाइनल स्टेट। बट यदि स्ट्रिंग हमारे लैंग्वेज के मेंबर नहीं है तो इसका मतलब है कि वह नॉन फाइनल स्टेट पर कहीं रुक जाएगा, स्टैक में एम्पटी ना हो, फाइनल स्टेट पर भी ना जाए। तो मेरे पास Q4 पर है और Q4 पर मैंने यदि स्टॉप किया है तो Q4 पे यदि इप्सिलॉन और जेड नॉट तो QF यदि इस रास्ते से हो गया तो इसका मतलब है कि m + n + k इज ऑड। इसी में एक और सवाल हो सकता था, कोई पूछता कि m + n + k इज इवन, तो इसको न लिख के मैं इधर से लिखता इप्सिलॉन जेड नॉट ऑब्लिक जेड नॉट इज ए फाइनल स्टेट। 2 तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। आप m + n + k इज इवन, m + n + k इज ए ऑड, तो दिस और प्रॉब्लम्स आर, हमसे पूछा है कि m + n + k इज ऑड, तो यहां पर यदि है और इप्सिलॉन और जेड नॉट तो मैं फाइनल स्टेट पे, तो इसका मतलब a + b + c का जो वैल्यू है वह और टाइम है। यदि मैं यहां पर स्टॉप कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि a + b + c की जो वैल्यू है वह इवन टाइम है। मैं इसका इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन उसको लिख लेते हैं, डेल Q0 a z0 Q0 p z0, डेल Q0 a स्टैक के टॉप पर p तो Q0 pp, डेल Q0 b और p तो Q1 pp, डेल Q1 b p तो Q1 pp। मतलब Q0 आर लूप बाय रिमूविंग ए नंबर ऑफ a, मतलब a को मतलब स्किप कराएगा, मतलब काउंट करेगा। Q1 एक्सिस से इंडिकेट बाय ए नंबर ऑफ b और Q2 एक्सिस से इंडिकेट बाय ए c, मतलब ये लोग a b c को स्किप कर जाएंगे, काउंट करेंगे। मतलब स्किप करने का तात्पर्य नहीं है, मतलब यहाँ पर मैंने पुश किया हुआ है pp Q1 pp और डेल Q1 c और p Q2 pp, डेल Q2 c pp Q2 pp और Q2 इप्सिलॉन और स्टैक के टॉप पर p तो Q4 इप्सिलॉन, डेल Q4 इप्सिलॉन p तो Q3 इप्सिलॉन p नहीं इप्सिलॉन और डेल Q3 इप्सिलॉन और p तो Q4 इप्सिलॉन और लास्ट डेल
Q4 epsilon Z naught QF Z naught QF of Z naught. Q3 is axis is indicated by number of A plus B, यहाँ पर मतलब है A plus B plus C equal to इवेन A plus B plus C equal to ऑड. ये एक्सिस मेरे को इवेन और ऑड दे रहा है. A की पावर m, B की पावर n, C की पावर k. इस प्रॉब्लम में यह लैंग्वेज का मुझे पुश पॉप पूरा क्लियर है और एक सिंगल स्टैक्स में ही मैं कर ले रहा हूं, इसकी मल्टीपल कॉपी क्रिएट नहीं कर रहा हूं. तो दिस लैंग्वेज इज DCFL, ये लैंग्वेज आपकी DCFL है और एवरी DCFL लैंग्वेज इज NCFL. यदि यह DCFL है तो इसका हम DPDA बना सकते हैं और NPDA भी बना सकते हैं. एवरी DPDA इज NPDA. मतलब दिस लैंग्वेज इज DCFL, NCFL, DPDA और NPDA. DPDA, NPDA, DCFL, NCFL के लिए मैंने अपने CS नवी चैनल्स पे वीडियो अपलोड किया हुआ, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं. और DPDA, NPDA, DCFL, NCFL के लिए बहुत आसान है कि पुश पॉप आपका क्लियर हो, स्टैक प्रॉपर्टी मेंटेन हो, तो आप बोल सकते हो DCFL. तो दिस लैंग्वेज इज DCFL, NCFL, DPDA और NPDA. आई होप आपको यह प्रॉब्लम बहुत अच्छा लगेगा और थैंक यू फॉर वाचिंग आवर दिस वीडियो लेक्चर्स. प्लीज आप लोगों से हार्टली रिक्वेस्ट है कि हमारे आप CS नवी चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन्स को प्रेस करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कि जब भी मैं कभी फ्यूचर्स में वीडियो में अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको